आइडिया भी बुरा नहीं है यार। आराम से उसकी चाय में जहर मिला दो और वो चाय पी के आराम से मीठी नींद। जहर? जानू जब ये मैं खोल कर तुम पर फेंकूंगा तो तुम जिंदा थोड़ा बचोगी। क्या है इसमें नबील? जानू तुम खुद गैस करो गैस। मैंने फैसला किया है कि तुम लोगों के किराए में ओनली 50,000 का इजाफा करूंगी। 50,000? क्यों कम है? नहीं बहुत ज्यादा है जोजी आंटी, इतना किराया नहीं बढ़ा सकती मैं। जी हमने अर्ज किया था ना कि ये किराया नहीं बढ़ाएंगे। ना किराया तो तुम्हारे चंगे भी बताएंगे। तुम लोगों का खर्चा हमसे कहीं ज्यादा है। हम तो 2 बंदे हैं, नाले पानी तुम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हो। जी महमूद साहब के मुंह धोने पर आधी टंकी खर्च हो जाती है। अब अंदाजा कीजिए अगर कहीं खुदा न खास्ता वो नहाने लग जाए तो कितने टैंक लगेंगे उसपे। और बिजली जितनी आप इस्तेमाल करते हैं अल हफीज अल्लामा। हम लोग तो पक्का भी कभी कभी चलाते हैं, तुम लोग तो हर वेले एसी खोल के बैठे होते हो नवाबों की तरह, और जब किराया मांगने की बारी आती है तो बन जाते हो खानदानी फकीर। जोजी आंटी देखिए, अभी 2 महीने पहले आपने 10,000 रुपए बढ़वाए हैं, अब मैं फौरन किराया नहीं बढ़ा सकती। तो बस मैं ठीक है, अपने वास्ते दूसरा घर देखना शुरू कर दो। मुझे जोजी को किराएदारों की कमी नहीं है। हाँ जोजी बेगम आपके लिए पानी लाए? वो जहर मिला दे विच। जूस में या पानी में? ओए मुस्तकीम जानना कि नहीं? आधा बरस करते हैं, आधा बरस करते हैं। चले माँ जी आप बोले। आई लव यू पुत्र। ओ माँ जी आई लव यू नहीं कहना था यार। महमूद साहब आपका मुंह बड़ा है, आप बड़ी बात करें। मैं करूं? देखो खूबसूरत, आप पिछले कुछ महीने ना बड़े सख्त गुजरे हम पे। क्या मतलब है मुझ साहब? वही ना, नाश्ते में अंडे होते हैं ना, दोपहर के खाने में गोश्त होता है। भाई कैदियों की तरह दाल रोटी खा खा के तंग आ गए यार हम। हाँ तो आप ले आया करें ना गोश्त। भाई मेरा एक बजट है, उसको देखकर घर चलाना है। वही तो जानू, बजट ही तो बढ़ाना है। अच्छा, और कौन बढ़ाएगा ये बजट? पापा जी बढ़ाएंगे, और कौन बढ़ाएगा? पापा जी से कहो कि वो जो पैसे भेजते हैं ना उसमें हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। कम से कम 5 लाख रुपया भेजा करें भाई। 5 लाख? हाँ ताकि हम सारा हफ्ता गोश्त पकाएं और शॉपिंग करें। बड़ी दुआएं लगेंगी पापा जी को हम गरीबों की। आप लोग पैसे लेकर दुआ करेंगे? हाँ ना खूबसूरत, कोई बुरी डील तो नहीं है। 3 लोगों की दुआएं लगेंगी। और तुम्हारे पापा के पास कोई पैसों की कमी है? आप लोगों की नजर हमेशा मेरे पापा के पैसों पर क्यों होती है? जानू बिल्कुल गलत बात। मेरी नजरें तुम्हारे पे होती हैं और माँ जी की महमूद साहब पर और महमूद साहब की पड़ोसन पर। देखिए आप लोग की डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती। मैं पापा से बजट बढ़ाने की बात नहीं कर सकती। ये जो सारी ख्वाहिशात है ना आपकी, नौकरियां करें और खुद पूरी करें, और आज के बाद इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। ओए 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 पुत्र, तू बड़ी बड़ी बातें करता था। देख अपनी बीवी को कैसी हमारी बिस्तियां करके गई है। माँ जी आपने टेंशन नहीं लेनी इस गर्मी में, मैं कुछ सोच लूंगा अगले सीन में। एक काम करते हैं, आइए जरा लोकेशन बदले। ठीक है, अभी शैतानी ज़हन है, सोच आज इसके पीछे चलो। चुप, ओथे खलोते रहो। आज के बाद तुम लोगों का लॉन में दाखिला ममनू कर दिया मैंने। क्यों तूने लॉन में भेड़िए छुड़वा दिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि खूबसूरत ने ना किराया बढ़ाने से इनकार कर दिया। फिर जोजी बेगम ने ये हुक्म सादर फरमाया कि आप लोगों का नीचे के पोर्शन में दाखिला ममनू करार दे दिया जाए। आहो, और की है? किराया ऊपर के पोर्शन का देते हैं और सारा दिन नीचे पड़े होते हैं। अब बस तय हो गया, तुम लोग नीचे वाले पोर्शन में कदम नहीं रखोगे। अरे ऐसे कैसे चलेगा जोजी जी, नीचे किचन है भाई। तो एक चूल्हा उत्ते ला लो है, नीचे आए तो 500 रुपए फैन लगेगा। और ये तो बदमाशी है कोची, हम बड़े गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई पैसे कोई नहीं है। एक मिनट, मेरे पास इस मसले का हल है। देखिए भाई, अगर ये खर्चा मेरे हाथ में आ गया तो जोजी बाजी आपका बढ़ा देना मैंने किराया, और माँ जी आपको महीने का मैंने देना है 20,000। ओए चुंदर है मेरा पुत्र। और महमूद साहब आपकी जेब खर्ची 500 रुपया सिक्का राजुल वक्त। 500 बस? अरे 500 तो आजकल फकीर नहीं लेते नबील। अरे यार मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब यार, आपको 5,000 दूंगा और खुश। एक लम्हा तो फरमाइएगा भाई, जब खूबसूरत इस खर्चे में घर नहीं चला पा रहे
तो आप कैसे चला पाएंगे जनाब, और वो भी इतनी फराखदिली के साथ? मुस्तकीम साहब क्या हो गया आपको? इस मामूली खर्चे पे मैं क्यों घर चलाऊंगा अभी? मैं तो पापा जी से कहूंगा भी खर्चा बढ़ाएं। अरे वो कंजूस पापा खर्चा नहीं बढ़ाएगा। बढ़ाएंगे महमूद साहब, बढ़ाएंगे। इसका मेरे पास आइडिया है, लेकिन आप सबको मेरा साथ देना होगा। ले पक्की गल करते फिर असी तैयार हां। बट डन, सुने आप लोग, सुने सुने। ये क्या है जोजी आंटी? छुरी है और बड़ी तेज है, एक बोटी बखरी कर देगी। किसकी? जज बेगम मुलाहिजा फरमाइए, इस बोरी में तो आ जाएगी ना पूरी? ओ क्यों नहीं पूरी आएगी? क्या आ जाएगी? वो तेरी लाश, और क्या। वैसे भी हमने निकी निकी बोटियां करके डालनी है। कढ़ाई कट, कटा कट, कट कटा कट। नबील, नबील, क्या हुआ जानू, क्या हुआ? नबील वो क्या जानू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई चाकू छुरियां लेके तुम्हें मारने के लिए आ रहा हो यार। हाँ ना, जोजी आंटी और मुस्तकीम साहब मुझे मारना चाहते हैं। और जानू कितने दुश्मन पाले हुए हैं तुमने। इसी दिन के लिए कहता था सड़ा मत करो, लोगों से बना कर रखो, प्यार मोहब्बत से रहो। शट अप नबील, वो दोनों बड़ी बड़ी छुरियां लेके मेरे सामने खड़े थे, मेरा मर्डर करने वाले थे। सच नबील, तुम्हारी बीवी का मर्डर करने वाले हैं वो दोनों, और तुम खुश हो रही हो? जानू मेरे अलावा दूसरा कोई तुम्हारा मर्डर कैसे कर सकता है? क्या? मेरा मतलब है कि मेरे होते हुए किसी की क्या मजाल है जो तुम्हारी तरफ देखे भी ऐसी बुरी निगाह से। आओ मेरे साथ, आओ मेरी जान, आओ आओ, कम ऑन। आओ जानू आओ। मुस्तकीम साहब, जोजी बाजी, ठीक है हम भीख मंगे सही, मुफ्त खोरे सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बीवी को मारने की साजिश करेंगे। मारने की? हम? अरे नबील मियां कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरी बीवी को मारना नहीं चाहते? भाई यकीन मानिए, हमसे तो आज तक मक्खी नहीं मारी गई। ना हम कौन सा बदमाश हैं, कोई गुंडे हैं, लफंगे हैं, कातिल हैं जी। हैं? और हमें इसको मार के मिलना क्या है? लेकिन आप दोनों ऊपर आए थे ना चुरी लेकर। वो तेरा दिमाग तो ठीक है, हमें क्या पड़ी है तेरी जान लेने की? हमारा क्या फायदा होगा उसमें? हमें क्या मिलना है? हाँ जानू, बात तो इनकी सही है। ये तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? कौन सा पापा जी ने जायदाद तुम्हारे नाम लगा दी है जानू, जो तुम्हें ये मार के उसमें कब्जा करेंगे? लेकिन नबील वो छुरी। जानू मुझे लग रहा है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही हो यार। भाई हमें भी लग रहा है खूबसूरत, आप खामखा वहम पाल रही हैं। जानू मेरा ख्याल है तुम एक काम करो, तुम लॉन में जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना के लाता हूँ। जाओ जाओ, मैं जूस बनाता हूँ। मैं तो कहती हूँ आज रात को ही उसका काम तमाम कर देते हैं, शुमेला के मुंह पे तकिया रख के। हाँ वाह वाह वाह, ये क्या जबरदस्त आइडिया है। ये ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो तुम कह रही थी ना कि गोली मार के उसको कत्ल करेंगे, अरे उसमें आवाज बहुत ज्यादा आती है, गंद भी पड़ता है ना। हाँ ना, उसमें तो हम पकड़े जाते खामखा। ये सब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, वैसे भी ना पिस्तौल अरेंज करने में बड़ा मसला होता है, आजकल हालात भी नहीं है। ये जो तकिए वाला ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल ठीक है। मसूद, मैं उसकी चाय में वो भी तो मिला सकती हूँ। वो क्या? वो जो सांप में होता है, जहर। हाँ, ये आइडिया भी बुरा नहीं है यार। आराम से उसकी चाय में जहर मिला दो और वो चाय पी के आराम से मीठी नींद। जहर? लेकिन मसूद, हम गरीबों के पास तो जहर खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हाँ ये तो है। चलो फिर मेरे ख्याल में पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तकिए वाला। डन करें। ओके। नबील, नबील, नबील। क्या 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 हुआ जानू, तुम ठीक तो हो? वो बाजी और महमूद साहब। हाँ यार, वो दोनों ऊपर बैठे हैं। मैंने इतना कहा कि नीचे चल के लॉन में चाय पीते हैं, इकट्ठे माने ही नहीं। फजूल बातें कर रहे हो नबील, वो दोनों तो ये रहे। क्या? अभी तो यहीं थे नबील और मेरा मर्डर प्लान कर रहे थे दोनों। क्या? हाँ, मैंने भी अपने कानों से सुना है, मेरे मुंह पे तकिया रखे मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इतनी घटिया प्लानिंग। चलो आओ मेरे साथ। नहीं, मैं अरे नहीं आना। चलो यार, क्या हो गया? आओ आओ आओ। लो मोमो काटो। अरे दांतों से नहीं, हाथों से काटो। ओहो, ये चलो। अरे यार, आप मेरी बीवी को डरा कर यहाँ मजे से ताश खेल रहे हैं। ले, हम क्यों डराएंगे? और मुझसे कौन डरेगा? ये तो इनका इतना बड़ा मुंह देख के सारे ही डर जाते। तेरी बीवी भी डर गई होगी। जी नहीं, मैं आप लोगों की बातें सुनकर डरी थी माँ जी। चुप है, बदतमीज।
तू छुप छुप के हमारी रोमांटिक बातें सुन रही थी। कोई रोमांटिक बातें नहीं थी, आप लोगों की सारी प्लानिंग सुन ली थी मैंने। अरे भाई कौन सी प्लानिंग? मेरे मर्डर की प्लानिंग। इतना बड़ा वो? क्या वो? इल्जाम। अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती तुम्हें खूबसूरत? मैंने अपने कानों से सुना था, नींद में मेरे मुंह पर तकिया रख के मुझे मारने का प्लान था आप लोगों का। जानू महमूद साहब जैसा शातिर आदमी इतना घटिया प्लान नहीं बनाएगा। अगर इन्होंने मारना होगा तो बड़ी अजियतनाक मौत मारेंगे तुम्हें। अरे मैं क्यों मारूंगा भाई? अरे एक तो पहले तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब है, ऊपर से तुम उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जानू तुम एक काम करो, घबराओ नहीं, तुम जाओ कमरे में, मैं तेज पत्ती की चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। ओके। हाँ जाओ 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 कमरे में जाओ तुम, मैं चाय ला रहा हूँ। जानू जानू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है नबील, तुम तो मेरे लिए चाय लाने वाले थे। जानू तुमने थोड़ी देर में ना तड़प तड़प के मर जाना है, तो मैंने सोचा क्यों चाय जाया करूं। देखो ना उसमें दूध पत्ती चीनी वगैरह जाया होती है ना। क्या मतलब? जानू जब ये मैं खोल कर तुम पर फेंकूंगा तो तुम जिंदा थोड़ा बचोगी। क्या है इसमें नबील? जानू तुम खुद गैस करो गैस। पेट्रोल? जानू तुम्हें लग रहा है मैं ये बोतल पहले खोलूंगा, फिर तुम पे पेट्रोल फेंकूंगा, फिर माचिस निकालूंगा, फिर जलाऊंगा, फिर तुम पे फेंकूंगा, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। मैं इतना वक्त जाया थोड़ा करूंगा। तो फिर क्या है ये नबील? जानू इसमें तेजाब है, तेजाब है। मोमो आज क्या पका रही हो? कतलम में। माँ जी, महमूद साहब प्लीज मुझे बचा ले। लो जी, इसके लैट्रिन में फिर मगरमच्छ आ गए। मगरमच्छ नहीं, छिपकली होगी। चलो मैं चल के मारता हूँ उसे। नहीं, नबील मारना चाहता है मुझे। चुप है, झूठा वो ना लगा, वो तो एक नंबर का जोरू का गुलाम है। हाँ? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, वो तेजाब की बोतल लेकर आया था मेरे पास। अरे क्यों मारेगा वो तुम्हें भाई? चलो मैं चल के पूछता हूँ। जानू ये तुम्हारे लिए चाय लेकर ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें, भी पी लो, ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं पीनी। क्यों? ये जमीला कह रही थी कि तू इसे जान से मारना चाहता है। क्या? ओ माँ जी यही बात तो आप सबके लिए मुझे कब से कह रही है। ये पहले कह रही थी कि मुस्तकीम साहब और जोजी मर्डर करना चाहते हैं, फिर कह रही थी आप और महमूद साहब मारना चाहते हैं इसे। ओए शाबाश, इसका मतलब है कि ये साइकोपैथी हो गई, ये पागल। पागल? मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन खूबसूरत तुम्हारी हालत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती जा रही है। लगता तुम्हें कोई बड़ा मसला है। वो जानू तुम क्यों परेशान हो रही हो यार? तुमने परेशान नहीं होना और अकेले नहीं तुमने रहना। पता नहीं क्या उल्टा सीधा फिर सोच लोगी। आओ हमारे साथ, आई नहीं लॉन्ज में चल के बैठते हैं। चलो सब इकट्ठे बैठते हैं। आजो आजो। पहले आप जाएं। अरे जानू क्या हो गया यार? मेरे साथ चले। आओ प्लीज, आओ लेडीज फर्स्ट। आओ हमारी। बेल जा रही। हेलो पापा जी, आपके लिए एक बुरी खबर है पापा जी। क्यों, क्या हुआ नबील? सब ठीक तो है ना? पापा जी खूबसूरत। क्या हुआ मेरी बच्ची को? पापा जी मेरी बीवी जो है वो भरी जवानी में पागल हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नबील ठीक कह रहा है पापा जी। खूबसूरत हर वक्त बहकी बहकी बातें करती है। इसे लग रहा है कि हम सब मिलके इसे मर्डर करना चाह रहे हैं। मर्डर? अरे मेरी खूबसूरत से बात कराओ। ये लो जानू बात करो। हेलो पापा। अरे खूबसूरत बेटी, ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हें हुआ क्या है? पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो सब कुछ नॉर्मल होता है। पापा आई थिंक मुझे साइकोसिस हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बेटा नबील ने तो कोई घटिया हरकत नहीं की ना? नबील तो खबरदार जो मेरे पुत्र पर वो लगाया। देख कितना मासूम है, रो रो के आंखें सूज गई हैं उसकी। नहीं पापा, नबील ने इस दफा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है प्रॉब्लम मेरे में है, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा पापा। ओ पापा जी कुछ करें प्लीज, कुछ करें। खूबसूरत की हालत अच्छी नहीं है। पापा जी खूबसूरत को अभी फौरन इलाज की जरूरत है यार। पापा प्लीज आप इस दफा कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेज देना मेरे इलाज के लिए, और जो घर का खर्चा है ना वो नबील को भेजिएगा। मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती पापा। हाँ ठीक है बेटा, मैं करता हूँ। ओके बाय। चलो जानू, मैं तुम्हें खुली फजा में लेके चलूं, वहाँ लंबे लंबे सांस लो और वॉक करो। चलो आओ जानू आओ, चलो शाबाश। ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इस मरतबा इसके अकाउंट में आ रहे हैं पैसे, तुम देख लेना। इसने 25-30 हजार रुपया ना साइड पे लगा लेना है। जी डॉक्टर साहब, आपको सारी कंडीशन खूबसूरत की समझ आ गई ना? प्लीज यार मुझे बताएं अब करना क्या है?
क्या? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज कह दे कि ये झूठ है, प्लीज कहें झूठ है ये। अच्छा ओके। क्या हुआ नबील? क्या कहा डॉक्टर ने? जानू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जानू। मैं कहाँ जा रही हूँ नबील? जानू, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि तुम्हारी हालत दिन ब दिन बिगड़ेगी। पहले तुम ये समझोगी कि हम तुम्हें मर्डर करना चाहते हैं, उसके बाद तुम अपनी जान की खुद दुश्मन बन जाओगी। क्या? हाँ जानू, और एक दिन तुम तंग आकर खुदकुशी कर लोगी। नहीं नबील, मैं खुदकुशी नहीं करना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। जानू, मैं अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचाऊंगा, तुमने टेंशन नहीं लेनी। बस जानू, पापा जी से रिक्वेस्ट करो कि 10-20 लाख रुपया मेरे अकाउंट में फौरन ट्रांसफर करें, फौरन। इतनी बड़ी रकम? हाँ जानू, अब मुझे क्या पता कि तुम्हारा पागलपन ठीक होने में कितने पैसे लगेंगे। भाई मैंने पैसा पानी की तरह बहा देना है, पानी की तरह जानू। ओह गॉड, ये सब क्या है? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें, जाएं यहाँ से। नहीं ऐसे थोड़ी जाएंगे, तेरी लाश लेके जाएंगे पुत्र फिर। हाँ बाहर लान में कब्र भी खोद दी है हमने। अरे क्यों फजूल बातें कर रहे हैं, जल्दी से काम तमाम करें इसका। जी मोहतरमा खूबसूरत साहिबा, ये फरमाइए कैसे मरना पसंद करेंगे आप? पिस्टल से, छुरी से, रस्सी से फंदा या जहर का इंजेक्शन? बस जल्दी से अपना ऑप्शन चूज कीजिए। क्या हुआ जानू, क्या हुआ? नबील, वो सब सारे लोग गन्स, छुरियां और पता नहीं रस्सियां लेके मुझे मारने आए थे नबील। वो जानू क्या हो गया? ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। वो सब लोग तो बड़े सीधे साधे और शरीफ लोग हैं। नबील, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे तुम्हें मारना होता तो इतने साल बुलबुले की बहू बना के थोड़ा फिर रहे होते, कब का मार चुके होते तुम्हें। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हें इलाज के लिए बाहर लेकर जाऊंगा। ये बीमारी मुझे बहुत संगीन लग रही है और मुझे लगता है इसका इलाज सिर्फ गोरा डॉक्टर करेगा। जानू, मैं ना पापा जी से बात करके आता हूँ, तुमने अकेले नहीं बैठना। उधर जाओ, माँ जी कमरे में माँ जी बैठी हुई हैं, चलो उनके पास जाओ, मैं बात करके आता हूँ। आओ माँ जी के पास जाओ। पापा जी, अब बात हाथ से निकल गई है। खूबसूरत वाला जो केस है ना, ये पाकिस्तानी डॉक्टरों का नहीं लग रहा पापा जी। मुझे लगता है अब खूबसूरत का इलाज सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट गोरा करेगा। अरे बेटा, मुझे तो लग रहा है थोड़ी स्ट्रेस आउट हो गई है। अब तुम ऐसा करो, खूबसूरत को लेके ना कुछ दिन पहाड़ों की सैर कराओ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं पापा जी, कैसी बातें कर रहे हैं यार? पहाड़ों पे ले जाऊंगा तो पहाड़ों पर कहीं जाकर खूबसूरत छलांग ही ना लगा दे यार। आप समझ नहीं रहे बात को। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे पापा जी, आपको उसकी हालत का पता ही नहीं है यार, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो किसी भी वक्त पापा जी खुदकुशी कर सकती है। क्या? तो तुम सीधा एक काम करो, मेरे पास लाहौर आ जाओ। हैं? अरे पापा जी, कैसी बातें कर रहे हैं यार? जहाज से छलांग लगा देगी यार। आप बात को समझ नहीं रहे। खूबसूरत को इलाज की जरूरत है पापा जी, इलाज की, वो भी पाकिस्तान से बाहर। मियां, यहाँ भी तो डॉक्टर अच्छे खासे हैं। ओ पापा जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? उसकी खतरनाक बीमारी यहाँ के डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही। ओ पापा जी, आप एक काम करें, आप ना अमेरिका की हमारी बुकिंग करा दें यार। वहाँ का स्टे, डॉक्टर्स का खर्चा सब अरेंज करें प्लीज, जल्दी। अच्छा, हमें कुछ सोचने का वक्त तो मुझे। अरे पापा जी, क्यों नहीं समझ रहे? खूबसूरत के पास वक्त ही तो नहीं है। देखिए पापा जी, मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है। मैं सारा बंदोबस्त करके ना तुम्हें फोन करता हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना तुम। हाँ, समझे? याहू अमेरिका। लो जी माँ जी, मेरी ना टिकटें आ रही हैं आजकल में। तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो अपनी माँ को छाड़ के चला जाएगा? वो माँ को छड़ के जाऊंगा तो डॉलर आएंगे ना। नबील, मेरा बेटा नहीं है, मुझे भी साथ ले चलना। यार आपने वहां जाके क्या करना है यार बुढ़ापे में? आप यहीं रहें, अल्लाह अल्लाह करें और मेरी माँ जी का ख्याल रखें। वाह जी वाह, सारी प्लानिंग में हमें शामिल किया और नाच चलना है अमेरिका। साडा किराया कब बढ़ेगा? वो जोजी बाजी, क्या हो गया? आप लोग को समझ क्यों नहीं आ रहा? भाई अमेरिका जाऊंगा तो किराया बढ़ाऊंगा ना, जितना आप कहेंगी आपका किराया बढ़ा दूंगा। नबील मियाँ, हम पर भी कुछ अनायत कर दीजिएगा। आप एक काम कीजिए, आप हर हफ्ते मुझे गजल लिख के भेज दीजिएगा। ओ यार, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप लोग गौर करें, सोचें। मैं अमेरिका सेटल होऊंगा तभी तो आप सबको वहां सेटल करूंगा यार, और हर महीने ढेर सारे पैसे भी भेजूंगा। और अगर वहां के डॉक्टर्स ने खूबसूरत को चेक किया और उन्हें समझ आ गई कि खूबसूरत तो बिल्कुल ठीक है,
तो फिर बच्चों भाई उसके लिए मैं हर महीने कोई बड़ा सारा छुरा लेके उसके पीछे खड़े हो जाया करूंगा। वैसे पुत्र तेरे मुंह की बात नहीं है, तू बड़ा घटिया आदमी। ये तो है। माँ जी क्या हो गया आपको, आप मुझे घटिया कह रही हैं? आप लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तो मैं परदेश जा रहा हूँ और इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ। मुझे तुम परदेश जाके दोगे वो कुर्बानी होगी। हाँ जी। अरे जानू तुम कहाँ जा रही हो? मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, पापा ने मेरी टिकट करा दी है। जानू अकेले थोड़ा जाने दूंगा तुम्हें यार, 7 समंदर पार। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। 7 समंदर पार? और नहीं तो क्या, अफ्रीका 7 समंदर पार ही तो है। अफ्रीका नहीं मोमो, अमेरिका। मैं अमेरिका नहीं जा रही नबील, पापा ने लाहौर की टिकट कराई है मेरी। क्या? हाँ, उनकी दोस्त है, न्यूरोसर्जन है, लाहौर में रहते हैं, वो मेरा इलाज करेंगे और मैं भी पापा के साथ लाहौर में रहूंगी। अब ये घर तुम ही संभालना नबील। जानू मैं कैसे संभालूंगा घर ये? कर लेना ना कोई छोटी मोटी नौकरी। नौकरी? जानू तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कसम से तुम बिल्कुल ठीक हो। वो तो हम तुम्हारे साथ छोटे से मजाक कर रहे थे जानू, घटिया सा ड्रामा कर रहे थे। आहो, ताकि तेरे पापे के सामने ना तुझे पागल जाहिर करके और खर्चा बदवाया जा सके। और ये सारा प्लान था नबील का। क्या? नबील? I hate you! जानू! चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।